दोस्तों, आपकी उम्र अभी क्या होगी? कुछ लोगों की 18 से 25 और कुछ लोगों की 25 से 35। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज जब हम 30 वर्ष के हो जाते हैं, तब तक हमारा मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है और यह प्रक्रिया 60 तक आते आते और भी तेज हो जाती है। जैसे जैसे हमारे ब्रेन का वॉल्यूम कम होता जाता है, हमारी समझने और याद करने की क्षमता कम होती जाती है और व्यक्ति को चीजों को याद रखना, वह फोकस करने और मल्टीटास्किंग काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 18 से 40 साल तक का समय एक गोल्डन टाइम होता है, जिसमें यदि तुम मेरे बताएं इन 8 हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टिप्स को अपनाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ब्रेन ही एक सुपर पावर बन सकता है। और मेरा मानना यह है कि दिमाग से बड़ा दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर फर्स्ट, रीड एवरीडे। रीड एवरीडे का मतलब है कि आपको रोजाना पढ़ना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक युग से पहले रोजाना पढ़ना एक अनुष्ठान था, जिसे लगभग हर कोई जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था अपनाता था। पढ़ने के फायदों को हर समय याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अन्य बातों के अलावा हम सोशल मीडिया और इंटरनेट में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शायद ही कोई किताबें पढ़ने के बारे में सोचता है, जबकि कुछ शायद पढ़ने में बहुत बिजी हैं। दूसरों को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पढ़ने के कई फायदे हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाने से लेकर आपके पढ़ने और लिखने के स्किल को बेहतर बनाने तक। एक रिसर्च के अनुसार किताबें पढ़ने का एक प्रमुख लाभ अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे मानसिक विकारों को लो करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ने से मस्तिष्क एक्टिव होता है और उसे सक्रिय रखता है, जिससे उसे अपनी शक्ति और क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारे शरीर के हर हिस्से को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और यही बात हमारे मस्तिष्क के लिए भी लागू होती है। पढ़ने से उसका नियमित व्यायाम होता है और वह स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है। जब तक आप अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डेली लाइफ की चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी। किताबें पढ़ने का एक बड़ा फायदा यह है कि उनसे आपको जो ज्ञान मिलता है वह आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। सांसारिक संपत्ति के ऑपोजिट आपका ज्ञान अंत तक आपके साथ रहेगा। जब आप पढ़ने की आदत डेवलप करते हैं, तो आप अपनी शब्दकोश को बढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार की किताब पढ़ने से आपकी शब्दावली में प्रभावशाली हद तक सुधार हो सकता है। यह माना जाता है कि भाषा पर अच्छी पकड़ होने से कई लोगों को अपने करियर और एजुकेशनल लाइफ में मदद मिलती है। इसके अलावा बेहतर डिक्शनरी ज्ञान के साथ जब आप शिक्षित लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनके पास समूह में बैठने पर आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ फील करते हैं और फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे। अब आपको इतने फायदे तो पता चल ही गए हैं कि रोजाना पढ़ना क्यों जरूरी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज से ही कुछ ना कुछ तो पढ़ना स्टार्ट कर ही देंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर सेकंड की, जो है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी इस उम्र में अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है और आप अपने भविष्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे हैं, या फिर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो प्लीज आप अपने माइंड में विचार करें। नहीं तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जिसके जीवन में समस्याएं नहीं होती, उसका जीवन अंधकार में होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिसके जीवन में संकट नहीं, उसका भविष्य संकट में है। सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप एक बहादुर इंसान हैं। आप में क्षमता है समस्याओं से लड़ने की, लेकिन आपका कंफर्ट जोन आपको कामचोर और कमजोर बना रहा है। तो क्यों ना इससे बाहर निकला जाए और दुनिया में अपनी भी एक पहचान बनाई जाए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप पाएंगे कि एक रोमांचक और नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज से ही संकल्प करें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बड़ा लक्ष्य बनाएंगे और उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा देंगे। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर थर्ड की, जो है राइट डाउन आइडियाज। कई लोगों को यह बड़ा अजीब लग सकता है कि विचारों को लिखने से क्या होगा, मगर यदि आप अपने विचारों को एक डायरी या नोटपैड में लिखेंगे, तो आप अपने गोल्स को बड़ी आसानी से और जल्दी हासिल कर सकते हैं। जो भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें से कई लोगों का मानना है कि आप अगर रोज अपने विचारों को लिखते हैं, तो आपका यह काम लाइफ में सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके फोकस लेवल को बढ़ाएगा। यह करके आप बुरी आदतों को कुछ ही दिनों में छोड़ सकते हैं। एक बार एक्टर अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप अपनी चिंताओं और समस्याओं को कैसे खत्म करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी चिंताओं और मानसिक समस्याओं को एक डायरी में लिखता हूं और फिर काटता हूं, फिर लिखता हूं और फिर काटता हूं। मैं देखता हूं कि मेरी सारी समस्याएं और चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं। और दोस्तों,
अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं तो वह चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जब सुबह उठे तो अपना डेली रूटीन लिखें कि आज आपको क्या क्या करना है, और जब आप उसे कंप्लीट कर लें तो उसे काट दें। आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को कम समय में ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 4 की, जो है एक्सरसाइज। व्यायाम मनुष्य के जीवन में व्यायाम का महत्व कितना है, यह बात शायद हम में से काफी लोग भूल गए हैं। इस बिजी दुनिया में इंसान के पास न तो अपने लिए समय है और दूसरों के लिए तो भूल ही जाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों को जहां जितनी पढ़ाई के महत्व के बारे में ज्यादा बताया जाता है, उन्हें उतना अपनी सेहत के बारे में कम बताया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, टेबलेट हैं। जहां इन बच्चों को पार्क में जाकर खेलना, व्यायाम करना चाहिए, वह अपने स्मार्टफोन में व्यस्त हैं। युवा और बड़ों का भी ऐसा ही हाल है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही होगा। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम करने से मनुष्य का केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि उसका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यही प्रत्येक बीमारी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। व्यायाम करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। व्यायाम हमें तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा सहायता करता है। व्यायाम का महत्व हमें व्यायाम करके ही मालूम चलता है। सभी को अपनी दिनचर्या में नियम से व्यायाम करना चाहिए। हम अलग अलग प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठकर टहलना, साइकिल चलाना और योग करना। रस्सी कूद, उठक बैठक, लंबी कूद, गोला फेंक, यह सभी व्यायाम के प्रकार हैं। कुश्ती, खेल, साइकिल चलाना और विभिन्न खेलों में भाग लेना, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी आदि व्यायाम हैं। यहां तक कि तैराकी, दौड़ना या लंबी दूरी तक चलना व्यायाम का हिस्सा है। इन प्रकारों से व्यायाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना या पानी पीना। नियमित व्यायाम से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं। नियमित रूप से व्यायाम की आदत डालना आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। दोस्तों, ब्रेन को ट्रेन करने का नेक्स्ट टिप्स है कीप अ जर्नल। मतलब एक डायरी बनाओ जिसमें तुम सप्ताह भर का जीवन लिखो कि पिछले सप्ताह में आपने क्या क्या किया। इससे तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल और नए विचारों के लिए आइडियाज मिलेंगे, जिससे तुम अपने लक्ष्य तक जल्दी से पहुंच सकोगे। नाउ अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 6 की, जो है मेडिटेशन या ध्यान करना तन मन के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है। डेली मेडिटेशन करने से 1-2 महीने में ही इसके फायदे आपको दिखने लगेंगे। दुनिया की सभी प्रसिद्ध और महान हस्तियों ने प्राचीन और आधुनिक काल में इनका पालन करके इनके लाभ और महत्व को स्वीकारा है। ध्यान नर्वसनेस या घबराहट दूर करता है। जीवन में नियम और अनुशासन का पालन संभव बनता है। ध्यान करने से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मेडिटेशन से रचनात्मकता बढ़ती है। कोई समस्या या तनाव आप पर हावी नहीं होता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन दूर होने से नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र शांत रहता है। ध्यान मेडिटेशन से स्वास्थ्य सुधरता है। हृदय गति सामान्य रहती है। ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। ध्यान से पढ़ाई में मन लगता है। शारीरिक और मानसिक श्रम की क्षमता बढ़ती है। सो अब आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 7 में, जो है सॉल्व पजल्स। पहेलियां व्यक्ति को मेंटली रूप से सतर्क, एक्टिव और फिट रखने में मदद करती है। किसी पहेली को सुलझाने में लगने वाली एकाग्रता और धैर्य का स्तर दिमाग को सतर्क रखने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति थकान मुक्त रहता है और तनाव का स्तर कम हो जाता है। किसी पहेली को हल करते समय सोच, तर्क, वितर्क, समस्या समाधान, स्किल डेवलपमेंट और इमेजिन की क्रिया IQ लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए कम से कम 30 to 40 मिनट्स कोई भी पजल सॉल्व करें। इससे आपको बड़े चमत्कारी फायदे महसूस होंगे। अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 8 की, जो है गेट हेल्थी डाइट। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भोजन किसी भी जीव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट भोजन करने का भी एक तरीका होता है। अगर हम कुछ भी खाने लगेंगे तो यह हमारे हेल्थ पर बुरा असर डालेगा, और फिर ना तो हमारा शरीर सही ढंग से काम करेगा और ना ही हमारा मन, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो इसलिए अपने भोजन का एक डाइट प्लान बनाओ। जो भी चीजें तुम्हारे डाइट प्लान में हो, तो यह ध्यान रखें कि उसमें संतुलित आहार के रूप में कार्बन्स, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी, ये सभी चीजें होनी चाहिए। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट से कुल 60-70% कैलोरी, 10-12% प्रोटीन से तथा वसा से 20-25% कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वो 8 ब्रेन को ट्रेन करने वाले टिप्स हैं जिन्हें आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन इन टिप्स को अपनाने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें।
क्योंकि यहां पर हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर यह वीडियो उपयोगी साबित हो तो इसे अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें।